मंत्री विजय सिन्हा जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 2010 से लगातार लखीसराय से विधायक रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। 2005 में बीजेपी से टिकट मिला और आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका उप मुख्यमंत्री जी। आजकल बड़ा वायरल हो रहे हैं सर आप। अब लोग वायरल कर रहे हैं, हम लोग तो देख भी नहीं पा रहे हैं। अब कभी वायरल हो रहे हैं, आप तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सदन में कि सभापति की भी नहीं सुनते हैं। सभापति कहते हैं क्या आप लोग मेरी बात नहीं सुनते? नहीं, इस तरह की चीज नहीं है। सदन के आसन पर मैं भी बैठा हूं। सदन की गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी है और हमने यही आग्रह आसन से भी किया। तो आप गुस्से में क्यों आ गए सिन्हा? गुस्सा में नहीं, गुस्सा सदन की गरिमा को जब गिराता है और जब सदन पर अंगुली उठाता है तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी जिसको सदन की मर्यादा का ध्यान है, अमूमन है कि शैतान से डरता नहीं है। नहीं, पर उन्होंने तो कह दिया हल्का आदमी। स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव ने आपको हल्का आदमी कहा। निश्चित तौर पर उनके लिए राजनीति विरासत है, मेरे लिए राजनीति संघर्ष है। उनके लिए राजनीति परिवारवाद की जागीर है, मेरे लिए राजनीति सेवा है। वो दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, हम तो शिक्षक पुत्र हैं। हम समाज के अंदर सम्मान के लिए सेवा के भाव से राजनीति करना चाहते हैं। वो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, तो वो भारी तो रहेंगे। जमीन से जुड़ा व्यक्ति, हर जमीन से जुड़ा व्यक्ति हल्का रहता है क्योंकि आम लोगों के लिए वो सुलभ रहता है। तो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है? जो अपने विधायक से भी नहीं मिल पाता हो, अपने विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह रखता हो, उस व्यक्ति के अहंकार की चर्चा एक बार नहीं कई बार कई लोगों ने किया है। अब बंधुआ मजदूर मतलब आपने उनके विधायकों को बंधुआ मजदूर कह दिया। आज निश्चित तौर पर क्या उस पार्टी के अंदर स्वाभिमानी व्यक्ति अगर जो होता तो परिवारवाद की जागीर में कोई बाहर नहीं निकल पाता, कोई नेता नहीं बन पाता। परसों ही वो नहीं सदन में है तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। एक सदन में खुद नेता, दूसरे सदन में उनकी मां नेता, लोकसभा में उनकी पुत्री, उनके बहन। ये जमींदारी और जागीर के अंदर ही तो बंधुआ मजदूर निवास करते हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, आप लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि आप लोग वोट काट रहे हैं, आप लोग कठपुतली की तरह चुनाव आयोग को नचा रहे हैं। क्यों कहेंगे तेजस्वी? वो संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था और संविधान में कितना विश्वास रखते हैं ये पूरा देश देखा है। जब संवैधानिक संस्था कोई विषय को उठाता है, निर्णय करता है, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, माननीय न्यायालय तक के निर्णय को भी उसका वो विरोध करते हैं। नहीं सर, लेकिन अब तक की जो बात है 61 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। उसमें से कई मृतक है, डबल उनकी जो है पाई गई है कि यहाँ भी वोटर है, वहां भी वोटर है, 10 तरीके की चीजें हैं। लेकिन आप लोग इतना आश्वस्त कैसे हैं कि ये 61 लाख आपके वोटर नहीं थे, और वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है कि ये वो उनका वोटर है? ऐसा क्या खेल है? यही तो जनता भी जानना चाहती है कि दाढ़ी में तिनका किसका छुपा है, डरा क्यों है वो?
क्योंकि चुनाव आयोग तो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को देखकर काम नहीं कर रहा है। नहीं, पर वो कह रहे हैं आपके इशारे पर काम कर रहा है चुनाव नहीं। आयोग। यही अंतर है कि चुनाव आयोग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा कि हम संवैधानिक संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसके बाद भी ये व्यक्ति पूरे संवैधानिक संस्था को कटघरा में खड़ा करना चाहता है, भ्रम का वातावरण बनाना चाहता है। क्या संविधान में ऐसे लोगों को विश्वास है क्या? और जब आज चुनाव आयोग साफ शब्दों में कहा कि कोई भी जनून वोटर नहीं छूटेगा, हम 1 महीने का समय दे रहे हैं दावा आपत्ति का। आज भी सदन में बहस हुई। इन्होंने कहा कि इस वक्त 15 दिन में जब जातीय जनगणना हो सकता है, घर घर जाकर के जातीय जनगणना के साथ आर्थिक सर्वे हो सकता है 15 दिन के अंदर बिहार में, तो 1 माह में चुनाव आयोग फॉर्म लेके संशोधन करके ये व्यवस्था कर रही है, तो इनको आपत्ति क्यों हो रही? नहीं, तो वो व्यवस्था ऐसी कर रही है कि बीएलओ खुद ही फॉर्म भर दे रहा है। गलत ऐसी है। व्यवस्था हो रही है कि फोन करके टारगेट दिए जा रहे कहीं भी हैं। ये प्रामाणिकता के साथ उदाहरण पेश नहीं कर पाए, क्योंकि बीएलओ के साथ हर पार्टी के बीएलए भी होते हैं। और आपको जानकारी हो कि बीएलओ बीएलए के साथ सहमति पर व्यवस्था बनती है, और इनको सबसे बड़ी चीज कुछ भी। लेकिन इससे ना सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों है? ये आरोप भी लग रहे हैं, आप वकील क्यों बन रहे हैं चुनाव आयोग? मैं वकील नहीं बन रहा हूं। जनता के वकील क्यों नहीं बन रहे? मैं जनता के वकील हूं इसलिए कि आज 97% से ज्यादा जनता ने ही तो फॉर्म जमा किया। 99%। 99% अब लोग आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जब भी अच्छा कदम टीएन शेषन साहब भी जब अच्छा कदम उठाए थे, तो राजद का 4 चरित्र चेहरा किस तरह से तिलमिलाया था, किस तरह से बिहार के अंदर ये जंगल राज वाले लोग वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया था। उस समय भी हम लोग विपक्ष में रह करके स्वागत किए थे। आज उनका देन है कि बिहार में बुथ से जीन नहीं निकलता है। ये लोग बुथ से जीन निकालते थे, चमत्कार करते थे। वह चमत्कार चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के द्वारा आज हर गरीब के बूथ पर वोट देने का ताकत मिला है और सम्मानित हुआ है। नहीं, पर वो जेडीयू के जो सांसद है बांका से, वो तो ये कह रहे हैं कि सबको दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग ये बात समझ ही नहीं पा रहा है। जल्दबाजी में एसआईआर, मतलब क्यों सर? एसआईआर की क्या अभी आवश्यकता? देखिए, जिनको नहीं समझ में आता है उनको जमीन पर जाके प्रयास करनी चाहिए। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति जमीन पर जाते और समझते तो स्वीकार करते। बांका के अंदर भी माननीय सांसद महोदय का हम स्टेटमेंट देखे नहीं है, लेकिन इतना बता दें कि जो लोग जमीन पर जाकर के देख रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, वो समझ रहे हैं। नहीं, उनका बेटुआ जो है सर वो विदेश में पढ़ाई करता है। कौन? जिन सांसद महोदय की मैं बात कर रही हूँ। अब पर्सनल और पारिवारिक चीज में मैं नहीं जाता, लेकिन सच्चाई में बता दिया। नहीं तो उनका पेपर पन्ना कागज ढूंढने में उनको 10 दिन लग गए। तो उन्होंने कहा मेरा ये हाल है, तो बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग होंगे बाढ़ में बह गए। जो बड़े लोग होते हैं वो दिया तले अंधेला की वातावरण में रहते हैं। आप ही के तो और साथी नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं बहुत सारे लोग हैं। सच्चाई है कि आज आम जनता इससे खुश है। हमारा बिहार का जो 37% 42% वोट पोल होता था, आज इस तरह के कार्य से मेरा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जनून लोग वोट देंगे और एक नया माहौल बनेगा। जो गलत तरीके से 3 जगह अपना नाम डलवाए हुए थे, मृतक का नाम जोड़े हुए थे, एक तरह से अघोषित बूथ में गलत वोटिंग का वातावरण बनाते थे। आप लोगों ने गोल पोस्ट नहीं चेंज कर लिया सर? अब आपको मृतक याद आ रहे हैं, 2-2 जगह के ये वोटर। पहले तो आप घुसपैठिया आपको ये जानकारी होनी चाहिए
एक सेकंड, मैं चुनाव, सवाल पूरा लोकसभा करूं। चुनाव के समय ही सिन्हा कई साहब, लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। नहीं, पर सिन्हा साहब, आप ही लोग कह रहे थे घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। दुर्गापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक भी घुसपैठिए को हम लोग यहाँ पर अधिकार नहीं देंगे। ये एसआईआर उसी का एक्सटेंशन है क्या? और अगर हाँ, तो आप उप मुख्यमंत्री हैं सर, कितने घुसपैठिए इस वक्त बिहार में हैं? आप मुझे गिना मैं दीजिए। बता दूं कि जो काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग भी कर रही है और वैसे लोगों पर नजर भी रख रही हैं। अभी आपने कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जनता के अंदर संवैधानिक संस्था जो बेहतर काम करता है, हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं, तो ये हम घुसपैठियों की स्वीकारते हैं। तलाश में भी हो रहा है एसआईआर। घुसपैठिया हो या बाहर से आए लोग हो, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग बारीकी से जब पूरा रिजल्ट आएगा तो वो बताएगा कि सच सबके सामने लाएगा। तो आप थोड़ा खुल के बताइए ना, आप क्यों कतरा रहे हैं? मैं कतरा नहीं रहा हूं, मैं तो खुल के आप लोग बता तो रहा बड़ा हूं। ओपन रहे हैं जिन इस लोगों मामले को में। शंका है उनको तो 1 महीने का अवसर मिल रहा है और वो बताएं कि किसका नाम कटा है। और नाम अगर जो कोई जनून लोगों का कटा है तो आज सरकार ने भी सदन में कहा कि एक भी जनून लोग का नाम नहीं कटेगा। मैं खुद उसका समर्थक हूं, उप मुख्यमंत्री के नाते मैं भी कह रहा हूं किसी जनून का नाम नहीं कटेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस तरह के निगेटिविटी फैलाने वाले लोग उचित नहीं है। चुनाव आयोग का कदम सराहनीय है। अच्छा, चुनाव आयोग का कदम सराहनीय है, लेकिन काला कपड़ा पहन कर आ रहे हैं तेजस्वी यादव पिछले 3 दिन से। देख रहे काले हैं ना? मन के लोग, काले कारनामा करने वाले लोग काला कपड़ा को पसंद करते हैं। ये लोग कौन हैं? आप देख लें, बिहार के अंदर कई लोग माफिया के, चाहे वो बालू माफिया से जुड़ा हो, दारू माफिया से जुड़ा हो या जमीन माफिया से जुड़ा हो। हमने कहा कि सदन में जब मुंह खोलेंगे तो कई चेहरे पर परे नकाब हट जाएंगे। और ये आज नहीं, मैं तो कल ही कहा कि ये काले मन के लोग काले वस्त्र पहन के अपने काले कारनामा छुपाना चाहते हैं। बुत से जिन निकाल करके सदन में पहुंचते हैं, इसी को तो रोका जा रहा है। और ऐसे मानसिकता के लोगों को रोकने की आज जरूरत है। नहीं, पर वो कह रहे हैं बॉयकॉट करेंगे चुनाव का। इसलिए वो डर गए, जान रहे हैं कि मैं चुनाव जीत नहीं पाऊंगा। आपको बता दें थोड़ा सा, सिन्हा साहब, वो कह रहे हैं आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप ये लखीसराय में इस बार आप चुनाव हार जाएंगे, वो एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं जनता, तेजस्वी बाबू। सुनिए, राजनीतिक जागीर इनका जो है, उस जागीर को हमने याद कराया है कि 2010 में आपके माताजी 2-2 जगह से लड़ी थी और दोनों जगह से हार गए। आपके परिवार के एक भी सदस्य नहीं जीत पाए और आपका माई और बाप समीकरण काम नहीं आया। 2010 में 22-23 सीट पर सिमट गए। ये जनता बिहार की है। आप कितना भी समीकरण बना लें, आप परिवारवाद को लेकर चलना चाहते हैं, जनता विकासवाद को लेकर चलना चाहती है। अरे पर वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप परिवारवाद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हम तो कह रहे हैं, आपने काम नहीं किया आपने है। बताया 2010 से, मैं 2005 में भी चुनाव जीता। हाँ हाँ, पहली टिकट आपको 2005 और में मिली। ये बता दें, लखीसराय क्षेत्र की जनता को मैंने चुनौती दिया कि हिम्मत है तो आकर के लड़ लें। है हिम्मत? सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले और चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने वाले, जो संघर्ष को नहीं देखा, जो सेवा के भाव से काम नहीं किया, वो दूसरे को चुनाव हराने की क्षमता रखते हैं। राघोपुर में इंतजार कर रहा है लोग। राघोपुर में कितने मुश्किल से ये चुनाव जीतते हैं। तो आप जाइए ना राघोपुर, लड़ लीजिए ना चुनाव। हमने राघोपुर की चर्चा किया क्या? जिसने चुनौती दिया उसका हिम्मत तो होना चाहिए कि आकर के हम लड़ेंगे। मैंने खुला चुनौती दिया। पर जब उन्होंने चुनौती दे ही दी है तो आप उनको हरा क्यों नहीं देते? आप राघोपुर से क्यों नहीं चुनाव हारेंगे? देते? हारेंगे भी
और मैं बता दूं कि इस बार राघोपुर में 15 साल इनके माता पिता थे, विकास का दीप नहीं जला था। एनडीए सरकार आई है तो आज 4 लेन सड़क तक पहुंच रही है, ब्रिज भी बन रहा है, विकास की गति है और बिहार की जनता विकास के साथ चलने के लिए संकल्पित है। अच्छा सर, इस बार बदलेगा माहौल। माहौल बदलेगा या बहुत कॉन्फिडेंटली आज नहीं पहले से कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आप जमीन पर उतर कर ये काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना सर, और इसलिए कॉन्फिडेंट है कि जिस चीज पर आप बड़ा इतराया करते थे और उनको उंगलियां दिखा दिखा कर कहते थे कि तुम्हारा जंगल राज, तुम्हारा जंगल राज, पटना में सर बीते दिनों 59 के आसपास हत्याएं हो गई है। ये देश की राजधानी में बैठकर, माफ कीजिएगा, बिहार की राजधानी में बैठकर हम बात कर रहे हैं। आपने सही कहा कि जंगल राज वाले लोग जिसके कारण बिहार बदनाम हुआ, बर्बाद हुआ, ये नरसंहार का खेल खेला। अरे सर, ये हत्याएं तो सुन आपके लीजिए, दौर अब में सुन हो रही लीजिए, है ना। ये नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट का उद्योग चलाया। सर, वो तो 20 साल पहले की बात है आज ना। बता देते, आज बताइए मैं ना। बता रहा हूं कौन सा नरसंहार हुआ है। आप बता दें कि मेरे 20 साल के अंदर कोई 2-4 नरसंहार का आज जो घटनाएं घटित हो रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इन लोगों को हमने 2 बार गलती से मौका दिया, समाजवादी पुत्र होने के नाते इसने आकर के अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया। आज अधिकतर घटना में आज बता दें कि गोपाल खेमका जी की हत्या में सबसे पहले मैं पहुंचा था। उस हत्या में जो अपराधी पकड़ाया वो किससे जुड़ा था? ये चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, ये अपराध के ग्राफ को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए सरकार जिस भाषा में अपराधी समझ रही है, 24 घंटा से 72 घंटा में एक्शन हो रहा है। आप अपराध को कैसे श्रेणी में डाल सकते, मैं समझ नहीं पाई। अभी आप ही के एडीजी हैं जो ये कह रहे हैं ये मौसम है, आप कह रहे हैं ये आरजेडी की लिप्तता है, कोई साजिश बता रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी मैं तो आपके साजिश माथे नहीं, है मैं ना। एक्शन ले रहा हूं। मैं ये नहीं दूसरे के मत्थे मरने रहा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर मैं प्रभारी मंत्री था, बलात्कार की घटना पर इमीडिएट हमने कहा कि 12 घंटा में रिजल्ट आएगा, नहीं, पर और 3 घंटा में रिजल्ट, सर, अपराधी को आत्मसमर्पण करने के लिए व्यवस्था किया। सिन्हा साहब, आप ही के तो बड़े पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि किसान काम पर नहीं जाता, इसीलिए ये हत्याएं हो रही हैं। किसान जो है वो जाएगा फसल बोने के लिए, तब सब ठीक हो जाएगा। ये पूरी स्क्रिप्ट और किस भाव में बोला गया, ये उचित कतई नहीं है कि किसान, मैं कृषि मंत्री हूं, इसीलिए तो ये सवाल है ना और सर। किसान हमेशा पसीना बहाकर मेहनत करके अपना भी अन्न को उपजाता है और दूसरे के लिए भी अन्न उपजाता है, और वो अन्नदाता इस तरह के मानसिकता और कार्य में नहीं लगता है। और ये वातावरण मैं बिहार के पर किसान, सिन्हा साहब ये हमको क्यों समझा रहे हैं? ये तो आपको अपने एडीजी को समझाना चाहिए समझ था। चुके हैं। कैसे समझाया आपने? वो समझ चुके आपने हैं। ना- उनसे हमारी बात भी हुई थी, कहा मेरा वो भाव नहीं, मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा था। तो कर गए ना वो आपका। वीडियो एडिटिंग कर करके लोगों ने चलाया। एक चीज बता दें कि आज एआई के युग में आप भी स्वीकार करती हैं। अरे सर, वो एडिटिंग नहीं थी, हमने तो सुना, हमने लाइव देखा है, ये मत कहिए आपके वो अब editing जो भी विषय है, लेकिन सिन्हा मैंने साहब, ये साफ नहीं, ये सरकार नहीं। साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर अपराध पर एक्शन ले रही है तेजस्वी और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। सर, तेजस्वी यादव ने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया था कि आप लोगों ने बिहार को तालिबान बना दिया है, आपके हाथ से अब खिसक गई है ये वाली, ये जो गेंद थी ना जिस पर आप कहते थे जंगल राज जंगल राज, अब वो गेंद खिसक गई है। देखिए, ये युवराज हैं उसी जंगल राज के, और ये माहौल जो बनाना चाहते हैं, इनका मकसद सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि आज उनको पता है कि जो खेल वो खेलना चाहते हैं, वो खेल का समापन। हमने तो एक चुनौती दिया कि जितने अपराधी पकड़ा रहे हैं वो राजद से जुड़े क्यों हैं? क्या आप कह रही हैं जितनी भी हत्याएं वो राजद ने अधिकतर घटना में राजद और कांग्रेस से जुड़े लोग, मैंने तो खुला चुनौती दिया था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकतर लोगों की संलिप्तता आपके दल से क्यों है? चाहे वो बलात्कार की घटना मुजफ्फरपुर में हो, चाहे अपराध की घटना पटना के अंदर हो,
इस पर एक बार भी जवाब दे पाए। हमने तो यहां तक चुनौती दिया कि अपराध पर बड़े कालनेमी के तरह लंबे लंबे प्रवचन दे रहे हैं, है हिम्मत तो संकल्प लीजिए कि एक भी अपराधी भ्रष्टाचारी को हम टिकट नहीं देंगे, सदन के अंदर नहीं पहुंचने देंगे, बिहार के सम्मान और विकास के लिए काम करेंगे। बोल नहीं पाते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनका संरक्षण ऐसे लोगों के साथ है। अच्छा, ये टिकट से मुझे याद आया है कि टिकट पे आप और चौधरी साहब लड़ पड़े थे। क्यों लड़ पड़े? क्या आप और चौधरी साहब, अशोक चौधरी जी, किस बात पर लड़े? टिकट पर? हाँ, टिकट पर नहीं लड़े। नहीं 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 नहीं। फिर हमारा एनडीए गठबंधन लोकतंत्र में हमारे विधायक खुल के अपने विषय को रखते हैं और विधायकों के विषय पर हम लोग भी अपने मंत्री से बात करते हैं। कोई सवाल उठता है तो नहीं, आप कतरा रहे हैं। आप तो इतना खुलकर बोलने वाले व्यक्ति है। प्रहलाद यादव जी को लेकर आप लोगों में कोई अनबन नहीं हुई थी क्या? अशोक प्रहलाद, देखिए ये हमारा सक्षम नेतृत्व है। मेरा सक्षम नेतृत्व पूरी तरह से निर्णय करते हैं और जो निर्णय करता है हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आपने ये इसलिए कोई भरम का वातावरण नहीं है। आपने कोई धर्म का तो याद दिलाया था, कौन सा दोस्ती वाला धर्म निभाने की कोई तो आपने नसीहत दी थी ना अशोक चौधरी जी को, दी थी कि नहीं दी थी? आपके पास कोई सबूत है उसका? सबूत मैं तो कोई वीडियो है? हम लोगों अपने मन से कंसेप्ट में बना लें, एक चीज की जानकारी में दे दूं। तनातनी क्यों हुई थी आप बताइए? कोई तनातनी नहीं है। टेंडर की बात हो रही थी, नहीं, 1000 करोड़ रुपए जो है वो जमा कर रहे हैं। नहीं, एक चीज अधूरी बात है। जो लोग कभी सूत्र को क्या शब्द बोलते हैं, वही लोग सूत्रों से, ये वही उनके पुत्र हैं ना, जिनके पिता किस तरह से ढोल बजा कर करके बड़बोलेपन के निशानी उपलब्ध कराते हैं। आप उनकी बातों में जाएंगे तो ये अपुष्ट सूत्रों से, सूत्र को क्या कहते हैं उस शब्द बोलने के लायक सार्वजनिक जगह पर नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उस सूत्रों पर हम चर्चा करें, ये कतई उचित है? तो आपकी नोकझोंक हुई थी कि नहीं हुई थी? कभी नहीं। एनडीए गठबंधन में विधायकों के विषय पर हम लोग संज्ञान लेते हैं मंत्रियों से और उस विषय पर चर्चा होती है, मंत्री जवाब भी देते हैं। कोई विषय विधायकों का उठता है और एक अच्छी बात है कि हमारा सक्षम नेतृत्व भी गंभीरता से इसको लेते हैं, उसके समाधान भी करते हैं और हमारा गठबंधन और पार्टी लोकतंत्रीय व्यवस्था से चलती है। ये परिवार तंत्र की जागीर तो है नहीं कि जो बोल दिया वही चलेगा, इसलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लड़ाई में भी आप तेजस्वी जी को निशाने पर ले रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए कि परिवार तंत्र और लोकतंत्र में गड़बड़ हो रही है वो तेजस्वी यादव परिवार तंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। आज देखिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता हो, बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उस पार्टी के वो लोग हैं। और एक हमारी पार्टी है जो बार बार अध्यक्ष बदलता है, नेतृत्व बदलता है, चेहरा बदलता है। तो अंतर तो रहेगा, दोनों को तो हम लोग देखेंगे, तुलना तो करेगा लोग समाज में। पर आज भी आपकी पार्टी को चेहरा तो नीतीश बाबू को ही बनाना पड़ रहा है ना। आपकी पार्टी में चेहरे कहाँ हैं? कह तो दिए कि मेरा सक्षम नेतृत्व है। हमारी पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी, कोई जाति की, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। बड़ा चेहरा तो हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। सक्षम नेतृत्व ने जब उनके बारे में कह दिया है, सब उनके साथ खड़ा है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर तो कंफ्यूजन है ना कि नीतीश बाबू की सेहत नहीं ठीक है। कौन कहता है? आज मैं यही तो प्रश्न सदन में भी किया जंगल राज के युवराज से कि जो बेचारे अपने पिता पर जो जुल्म वो कर रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जब जेल जाने की बारी आती है तो आईसीयू में भर्ती होते हैं और आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने पार्टी और चेहरा को दिखाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, आपको जानकारी हो, मैं खुद उनके साथ गया, 38 जिला प्रगति यात्रा में गए, समीक्षा किए और सारी योजनाओं को कैबिनेट में मुहर लगाकर अब उसका शिलान्यास और उद्घाटन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अंतर है। सदन के अंदर कल आपने सुना
किस तरह से कही कि अरे जनता मालिक है, अब तो चुनाव आ रहा है, 2 दिन सदन बढ़िया से चलाइए, चलिए जनता के बीच में। लेकिन ये भी तो सुगबुगाहट है कि नीतीश बाबू चूंकि सेहत उनकी, उम्र दराज भी हो रहे हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है, तो आप लोगों को मौका मिल गया है, तो आप चिराग पासवान को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं बड़े खूब सारी खिचड़ियां पक रही है और मन ही मन आप लोग बड़े खुश हैं राजनीति कि बड़े भाई को असल में बड़े भाई बनने का मौका मिल जाएगा। देखिए, राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और मेरा नेतृत्व हमेशा बहुत सोच समझ विचार करके जो निर्णय करती है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो हनुमान की तरह काम करता है, वो अपने राम के आदेश को स्वीकार करता है। वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपने वो बात नहीं बताई। क्या आदेश है कि चिराग जी को आगे बढ़ाना है? सत्ता के लिए मैं नीतीश आपको जानकारी हो कि सत्ता के लिए हमने समझौता नहीं किया, सुशासन के लिए, जंगल राज बिहार में नहीं लौटे इसके लिए, और आगे भी जंगल राज नहीं लौटने देंगे, इसके लिए बिहार के सुशासन बाबू साथ में चलेंगे। सीट शेयरिंग कैसे होगी बताइए, सीट शेयरिंग कैसे होगी? चिराग पासवान कह रहे हैं उनको ज्यादा सीटें चाहिए। मेरा सक्षम नेतृत्व सब विषय पर वर्कआउट करके बैठा है। और आज चिराग जी का कल आप स्टेटमेंट सुने ना, हाँ। कि चिंता मत करें कोई लोग, मैं एनडीए गठबंधन में हूं, साथ लड़ूंगा और नेतृत्व का निर्णय स्वीकार करूंगा। अब इसके बाद क्या विषय बचता है? तो नेतृत्व मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी डिसाइड अरे करेगी? निश्चित तौर पर आज जो सक्षम नेतृत्व एनडीए के हैं, मिल बैठ करके सारे विषय पर बिहार को, बिहारी का सम्मान और विकास चाहिए। वो पीके बोल रहे हैं कहाँ आप लोग सम्मान दे रहे हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं। किनको? माइग्रेंट देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहारी को बेचारे को बाहर जाना पड़ता है मजदूरी करने, बिहारी पहचाना ही मजदूरी के लिए आज जाता आपको है। जानकार, ये पीके सारी बातें कर रहे हैं। आज आपको जानकारी होनी चाहिए कि गरीबी रेखा से जो बाहर निकले वो बिहार के अंदर ही काम कर करके आज बिहार के अंदर जितने रोजगार का और प्रगति हर क्षेत्र में हो रहा है, तो फिर 1 करोड़ नौकरी देने की आपको वादा क्यों करना पड़ता है? इसलिए सब बढ़िया चल रहा है तो नहीं, और ये आइडिया तो तेजस्वी बाबू का था जो आपने चुरा लिया। आपको जानकारी हो कि हमने 10 लाख का वादा किया था और हमने 32 लाख नौकरी और रोजगार का अवसर दिया। बाजाब्ते सूची और लिस्ट है। और 1 करोड़ की वादा इसलिए कि आज हर घर में बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, स्किल्ड यूनिवर्सिटी, स्किल्ड लेबर, सारे वातावरण अनुकूल है। और बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के स्किल्ड लोग आज हमारे ही तो पुत्र हैं, आईआईटी और आईआईएम किए हुए हैं और जाकर के दूसरे स्टेट में जहां बेहतर पैकेज मिल रहा है काम कर रहे हैं। अब उसको भी कह दीजिए वो पलायन क्यों बेटा आपका किया? नहीं तो आज ये कहाँ नहीं, आज ये बिहार के अंदर की प्रतिभा पर सर हर जगह धमाल मचाती है। नहीं, बढ़िया धमाल मचाती है, लेकिन अगर युवा यहाँ रहना चाहेगा तो उसको फैक्ट्रीज चाहिए, उसको नौकरियां चाहिए। ये तो लैंड लॉक्ड इलाका है ना। कैसे आप लोगों ने कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर बना आज आप देखिए लघु कुटीर उद्योग जो कोरोना काल में आया, बेतिया के अंदर, मुजफ्फरपुर में, कभी समय निकाल के ऐसे भी चुनाव तो आप कितनी नौकरियां दे दी सर चुनाव में? आज बताएं कि रोजगार का अवसर 32 लाख पहुंचा कैसे गया? और 1 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। नहीं तो इसको भी धरातल पर सर, ये 32 लाख नौकरियां आप सब मिला रहे हैं ना, सरकारी नौकरी भी, स्वरोजगार भी, ये सब मिलाकर आप निश्चित तौर पर ये माहौल बना। आज रोजगार सृजन करता हो या रोजगार प्रेरक हो, आज बता दें कि करोड़ों की संख्या में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो डाटा आया कि अपने स्वरोजगार के अंदर मुद्रा योजना के तहत एक रोजगार का सृजन करता है तो कई लोगों को स्वरोजगार में भागीदारी मिलती है। पर सिन्हा साहब, यहाँ पे सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, वो आपकी बात पर यकीन करेंगे क्या? वो भी सोच रहे होंगे कि पढ़ाई करें और उसके बाद कहीं बाहर नौकरी मिले और चले जाएं। वो बहुत से ऐसे युवा, कितने ऐसे युवा हैं जो सोच रहे हैं कि नौकरी करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अब इतने लोगों में 2 लोग हाथ उठाए। अब सर युवा भी तो कितने, अब नहीं, देखना 2 लोग, पड़ेगा अब ना। देखिए आपका ये 2 भी तो लोग देखना हाथ पड़ेगा उठाए कितने हैं। युवा हैं। अब 2 लोग, अब एक चीज और मैं बता दूं। हाँ। देखिए क्या परिवर्तन होता है। आपका पब्लिक से पूछे और 2 लोग मात्र हाथ उठाए इतने लोगों में।
आज बिहार के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है अरे सर लेकिन कि कई हमारे सारे बच्चे जिसको आप पलायन कहते अरे थे। कई सारे बच्चे हैं भी तो नहीं, नहीं ना नहीं, सर। अब ये तो देख लीजिए, क्या पता आपके पार्टी के एक कार्यकर्ता मिनट, हो। आज देख लीजिए कि पलायन जिसको आप कह रहे हैं, हाँ। मेरे बच्चे पहले दूसरे स्टेट जाते थे पढ़ने के लिए। आज हमारा हर जिला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, एएनएम जीएनएम कॉलेज है, पारा मेडिकल, आईटीआई है। अरे तो और टीचर कहाँ है पलायन सिन्हा साहब? नहीं, कॉलेज है, टीचर नहीं है तो फायदा क्या होगा नहीं, बताइए। शिक्षक भी है। आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कमी, जहां 6 मेडिकल कॉलेज है वहां 12 मेडिकल कॉलेज। और अब तो हर जिले के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आज ये जो डॉक्टर निकलेंगे, मेरे अब स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, ये सारे क्षेत्र में धमाल मचेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में कितना? और 20 साल तो दे दिया सर, आने वाले दिनों में क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आप एक चीज बता दें, हमने पहले ही कहा कि एक बड़ा, जब हम किसी बड़े इमारत को ढाने के लिए समय बहुत कम चाहिए, बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय चाहिए, लेकिन बनाने में कई गुना समय चाहिए। और ये बिहार को जिस तरह से राजद कांग्रेस के लोगों ने, हमारा बिहार बहुत आगे था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय में, हम नहीं कहते, अंग्रेजों का लिखा हुआ कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में आगे था, नहरीकरण में आगे, औद्योगिकरण में आगे। बिहार के लोग पलायन नहीं, यहां लोग आते थे। कांग्रेस और राजद की सरकार में ये दिन प्रतिदिन नीचे गिरते गया। अच्छा, आपको कितना समय चाहिए? 20 साल निश्चित तो तौर है। पर 20 साल में आप देखें कि आप जहां पटना आ रही हैं, हाँ। आज देख लीजिए कि कितना बदला हुआ बिहार है। नहीं, बदला जहां तो 6 हुआ है। घंटे 6 बदला घंटे में हम आते हैं, वहां 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। जहां 6 घंटा समय लगता था, 8 घंटा समय लगता था, वहां 2.5 से 3 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं। ये अंतर है। हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे किसानों की उपज दुगनी नहीं तिगुनी हुई है। गेहूं के अंदर, मक्का के अंदर, चावल, धान के अंदर, ये परिवर्तन आज कृषि रोड मैप में, चौथा कृषि रोड मैप है। मेरा उदाहरण दूसरे स्टेट के लोग ले रहे हैं। यह अंतर बिहार के अंदर एनडीए सरकार की है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। तो आप ये कह रहे हैं विकास जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग आपको वोट करने वाले निश्चित हैं। तौर पर विकास और शांति, सामाजिक सौहार्द। अच्छा, आज देखिए, जब आप सामाजिक सौहार्द और इन सब की बात करते हैं तो फिर चर्चा होती सीमांचल इलाके की भी, जहां पर एआईएमआईएम ने बहुत बड़ी तादाद में 4 से 5 सीटें जो हैं अपने नाम कर दी थी। और इस बार एमवाई समीकरण बहुत मजबूती से, आप जानते हैं आपके जो विपक्ष में खड़े लोग हैं उनके साथ रहेगा। जेडीयू के पास इक्का दुक्का जो मुसलमान आता था कुछ %, वो भी आप लोगों के चलते उधर चला जाएगा। इस तरीके के आकलन किए जा रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हम आपको फिर से पीछे ले जाते हैं और याद करा देते हैं कि बिहार लोकतंत्र की धरती है और यहां लोकतंत्र राजतंत्र पर भारी पड़ता है, परिवार तंत्र पर भारी पड़ता है। ये बिहार में माई समीकरण 2010 में भी था। ये समीकरण पर लोग गर्व करते थे और राजा की तरह व्यवहार करते थे। नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक बहुमत नहीं मिला। 22-23 सीट पर सिमटा दिया बिहार के नहीं, अंदर। पर मेरा सवाल माइनॉरिटीज को लेकर है। मैं बता रहा हूं, माइनॉरिटी, मुसलमान आपको तो छोड़ दीजिए, कितना इक्का दुक्का कौन करता कहता है? 100 में से 8 लोग सर वोट करते हैं बीजेपी को। क्यों हम फैक्ट्स को हम छुपाएं? कह रहे हैं कि सच्चाई, 100 में से 8 लोग बीजेपी आज को वोट करते जितने हैं। कौन लोग? मुसलमान सर। आज विकास के जितने काम हो रहे हैं, 125 यूनिट बिजली मुसलमान को नहीं मिलेगा। 400 से 1100 मुसलमान लाभ नहीं उठाएंगे। जितने विकास के काम टेक्निकल कॉलेज में मुसलमान नहीं पढ़ेंगे, ये 4 लेन 2 लेन 6 लेन सड़क पर मुसलमान नहीं चलेंगे। ये मुसलमान को बदनाम करके भूत, भाजपा का भूत दिखाकर जो वर्गलाने का खेल खेल रहे हैं। आज नए वर्ग के मुसलमान, जो नया जनरेशन है, जो डिजिटल योद्धा के रूप में काम कर रहा है, खुल करके बोल रहा है कि इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया।
जो बिहारी को बदनाम किया, बिहार के स्वाभिमान से खिलवाड़ करने वाले लोग अब सत्ता के शिखर पर नहीं, जो विकास को आगे बढ़ाएगा उसके साथ चलेगा। ये मन मिजाज, एक रूढ़िवादिता की सीमा होती है। आप कह रहे हैं इस बार मुसलमान आपको वोट करेगा? निश्चित तौर पर परिवर्तन जब होता है तो हर समाज के लोग साथ खड़े होते हैं। अगर जो जाति और धर्म पर वोट मिलता तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने लंबे अवधि तक सत्ता में नहीं रहते। हर लोग का आशीर्वाद मिलता है, हर लोग का प्यार मिलता है, तभी शिखर पर पहुंचते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय, आपने पूरा टाइम तेजस्वी यादव पर अटैक किया, राजद पर किया। आपने पूछा इसलिए हमने किया। नहीं, मैं पूछ रही थी, आप जा उसी गली रहे थे। ये कांग्रेस का जिक्र, राहुल गांधी का जिक्र, वो भी तो यहाँ पर है, सबसे पुरानी पार्टी है और वो भी तो चुनाव लड़ेंगे। एक बार नहीं आपने उनका नाम लिया। नहीं, प्रश्न आपका जब आया राहुल गांधी जी का, तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, और यहाँ पर तेजस्वी यादव जी। हाँ, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं। इन दोनों की भूमिका क्या है, आम लोगों के बीच क्या चर्चा है कि ये अप्पू और पप्पू के रोल में रह जाते हैं। अपना न विजन है, न सोच है, न कोई मिशन है। आज बता दें कि राहुल गांधी जी अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी में इनकी अपनी विशेषता क्या है जिससे पूरा देश गौरवान्वित महसूस करे। और इनका भी, हमारे बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, लोग याद उसको करता है जो कुछ समाज के लिए कर जाता है। कौन सा कार्य है इन दोनों का, परिवारवाद की जिम्मेदारी के अलावा इनके पास कौन सा विशेषण या विशेषता है? आप मुझसे मिलेंगे तो ये सवाल जरूर पूछूंगी। अब आखिरी ये सवाल है और ये पूछना जरूरी है, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा होती है। बेचारे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खाते हैं तो आप कहते हैं ये अधर्मी हैं, सावन के महीने में ये सारा काम कर रहे हैं। लल्लन सिंह जी जब मटन बांटते हैं तो आप कहते हैं बड़ा नेक काम हो रहा है। मैंने न किसी को अधर्मी कहा और न किसी को नेक काम कहा। खान पान में मेरी कोई बाधा हम नहीं पहुंचाते हैं। सिर्फ हमने ये कहा था कि नवरात्रा के पीरियड में, नवरात्रा शक्ति की पूजा करते हैं, आप भी शक्ति हैं, जिसका हम भक्ति करते हैं, और वही शक्ति भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो लल्लन जी ने तो ध्यान नहीं रखा नवरात्र का। मैं बता दूं कि हमने साफ शब्दों में कहा कि हम सनातन के संतान हैं और सनातन के संतान अपने संस्कृति और प्रकृति के अनुकूल चलता है। और हमारा कुछ माह जो सनातन के संस्कृति में शारदीय नवरात्रा हो या वासंतिक नवरात्रा हो या सावन का माह हो, ये प्रकृति के अनुकूल साइंटिफिक माहौल के अनुकूल बनाया जाता है और हमारा खान पान व्यवस्था भी उसके अनुकूल चलता है। ठीक है, लेकिन लल्लन सिंह जी ने ठीक किया कि नहीं किया ये बताइए ना। नहीं, मैं नहीं जानता हूं, हमको तो नहीं बोले कि हम खाए हैं, हमसे बात हुई है। खाए नहीं पर खिलाए नहीं, नहीं, ललन बाबू से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने नहीं खाए हैं। मुख्यमंत्री जी भी साथे बैठे हुए थे, हमारे गिरिराज बाबू बैठे थे। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा अगर जो लोग डॉक्टर सलाह दें, समाज के बुजुर्ग, हमारे घर ये इंडिया, देखिए ये इंडिया है, ये भारत, आप देखिए हम आप भी भारत के भूमि से आते हैं। खान पान के माहौल में लोग बताता है कि किस मौसम में आप क्या खाएंगे। अरे सिन्हा साहब, ये क्या बात हुई? मतलब आप लोग मटन दे तो डॉक्टर की सलाह है? नहीं, है हमने डॉक्टर की सलाह नहीं। अगर अपनी थाली में मछली ले ले, उनको भी तो डॉक्टर की सलाह हो सकती है। डॉक्टर कैसे अधर्मी हो गए? आप इसको दूसरे डॉक्टर की सलाह हमने नहीं कहा, हमने डॉक्टर की सलाह नहीं कहा। डॉक्टर के रूप में हमारे बुजुर्गों का ये अनुभव रहता है कि किस मौसम में हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या न करें। अरे एक लाइन और में ये बोल दीजिए सनातन ना। के संतानों को स्वीकार्य भी है ये और मानता भी है। सिन्हा साहब, ये सनातन तो लल्लन सिंह जी पर भी उतना ही लागू होता है सब जितना तेजस्वी जी पर लागू होता है। सब पर लागू है, किसी एक पर तो नहीं। ऐसा क्यों है कि लल्लन जी करते हैं तब डॉक्टर की सलाह हो जाती है, लल्लन जी और तो तेजस्वी जी जब करते हैं? लल्लन जी का तो बयान आया कि अरे कार्यकर्ता ने बनाया तो कार्यकर्ता खाया।
हमने तो नहीं खाया, उन्होंने साफ शब्दों में प्रेस मीडिया के सामने कहा। एक चीज बता दें, अच्छा ऐसा क्यों है सिन्हा साहब? सनातन, अच्छा आप करें, तेजस आप एक और करें है। तो चमत्कार, हाँ आप करें चमत्कार और वो करे तो वो शब्द हम बोलेंगे क्या? तिरस्कार। सर देखिए, तिरस्कार, नहीं, तिरस्कार। एक चीज बता देते हैं, ये 3 इडियट के फिल्म वाली कहानी हमने अपनाना चाहते हैं। अरे सर और आपने गलत सोचा। मैं तो नहीं, यहाँ ये चमत्कार, मैं आपको यहाँ एक महिला बैठी है, आपको लगता है वो इस तरीके के शब्द सोचेगी? नहीं, मैंने हम कहा, अब सुन लीजिए, आप चमत्कार करे तो चमत्कार, नहीं, वो नो, करे तो मैं तिरस्कार। साफ शब्दों में कहता हूं कि सनातन का संस्कार संस्कृति ये आज अवतरित नहीं है, ये सृष्टि के साथ इस पर जब वृष्टि हुआ और तब से हमारा एग्रीकल्चर पर कल्चर बना और इस कल्चर के अंदर सर शब्दों के तो scientific आप वातावरण के भयंकर, अनुसार शब्दों मेरी के तो खान-पान बहुत की ही व्यवस्था भारतीय बनी। है सर, बहुत, मतलब मैं ये समझ गई हूँ इतना टाइम में कि मैं कोई सवाल पूछूं आप उसके ऊपर पूरा समाज शास्त्र जो है खोल सकते हैं। नहीं, अब और ये आपकी कला है, ये मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है टाइम साहब। और इस वक्त मैं हमारे मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 इंडिया के ज्योति कमल जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि आपका स्वागत और फेलिसिटेट आपको कर सके।